क्या अमेरिका ईरान से फिर गद्दारी कर सकता है? असदुद्दीन ओवैसी को डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं है भरोसा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुबह में एक बात कहते हैं, दोपहर में उसको बदल लेते हैं और शाम में फिर एक नई बात कर देते हैं। उन पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को 16 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते पर सहमति बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। वो सुबह में एक बात कहते हैं, दोपहर में उसको बदल देते हैं और शाम में फिर एक नई बात कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से झूठ बोलता है, दोनों जिस तरीके से इस जंग की शुरुआत की है, इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया है और आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है। इसके साथ पूरे एशिया, विशेषकर दक्षिण एशिया में तेल और गैस की आपूर्ति में संकट छा गया है। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल जाकर वहां की संसद नेसेट में खड़े होकर कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले यह बात नेतन्याहू, जो उनके काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं, को क्यों नहीं कहा कि ये तमाशा बंद करें, इससे सबकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि सीज फायर होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर कायम रहेगा? क्या वो इजराइल को रोक पाएंगे? क्योंकि इजराइल के लोग आज भी कह रहे हैं कि हम अपनी मनमानी करेंगे। ये तो एक नरसंहार करने वाला देश है जिसने करीब 6 लाख फिलिस्तीनियों को ख़त्म कर दिया और लेबनान पर बमबारी कर रहा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि शांति कायम हो जाए और लोग अमन चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ओवैसी ने कहा कि भारत की बहुत बड़ी तादाद में नागरिक खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, फिर चाहे वो दुबई हो, सऊदी अरब हो। अगर वहाँ रहने वाले हमारे लोगों को कुछ होगा तो हमारे जो रेमिटेंस हैं उसे क्षति पहुँचेगी। ऐसे में यह बहुत अहम मामला हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमलों में हमारे 3 नाविक मारे गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी निंदा करने के लिए एक शब्द तक नहीं बोलते। वो इतना क्यों डरते हैं अमेरिका से? हमारे लाखों की संख्या में नाविक समुद्री जहाज़ों पर काम करते हैं और देश को फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाते हैं। तो इस तरह की अगर विदेश नीति उनकी अमेरिका के प्रति है कि हम बिल्कुल ही खामोश रह जाएंगे, तो इतना डरपोक प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री न होने से बेहतर है। अमेरिका बोलेगा तेल ले लो तो ले लेंगे, अमेरिका मना करेगा तो नहीं लेंगे। क्या चल क्या रहा? कैसा कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री इस देश को मिला है?